Hello viewers, this is Jyoti Divakar and today we will find out the square root of those number who are not in perfect square. We will add some number in them and we will convert into the perfect square. Then we will find out the square root of these kind of numbers. So in solution, when we are pairing the last two digit then single digit, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऐसा कोई नंबर जो स्क्वायर होने पे 5 से स्मॉलर देता हो, दैट इज़ 2. 2 का स्क्वायर लेना है, 4 आएगा, माइनस करेंगे 1 रह जाएगा. 1 के एक्सट्रीम राइट में हम 25 को प्लेस करने वाले हैं. अब यहाँ पे वाले डिजिट डबल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 4 के साइड में आपको ऐसा नंबर रखना है जो मल्टीप्लाई होने पे क्या देता हो, 5 देता हो. तो हम 5 लेके देख लेते हैं. अगर ये 5 होता है तो ये 25 2 और ये 20 दैट विल बी 225. इट्स क्वाइट ग्रेटर नंबर. तो हम लेंगे 3 टाइम 3 3 9 हो जाता है और ये 12 हो जाएगा. अभी भी 125 से ग्रेटर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम लेके देख लें. इस 4 के साथ ये नंबर हम चेंज कर करके देख रहे हैं जो इक्वल हो या स्मॉलर हो. ये 4 आ जाएगा और ये 84 वो नंबर है जो 125 से स्मॉलर है और 2 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे साइड में. तो यहाँ 2 है तो आपने यहाँ भी 2 रख दिया. कोशेंट में भी 84 हो जाएगा, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1 और ये 4. आपका रिमाइंडर कितना है 41. उसने बोला था आपको कोई नंबर ऐड करना है तो आपको ये 22 से तो ये नहीं हो रहा है स्क्वायर. इसका मतलब ये जो आपका 525 है दैट इज़ बिटवीन स्क्वायर ऑफ 22 एंड द अपकमिंग नेक्स्ट नंबर इज़ 23. यहाँ तो 22 का स्क्वायर होता तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन 0 नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये नंबर 22 के स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए. अब 23 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 23 पता लगाइए कितना होता है. 23 का स्क्वायर मतलब 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये 9 हो जाएगा, 12 1 4 5, यानी कि आपके पास 23 का स्क्वायर कितना आता है 529. ऐड करना पड़ेगा 525 में 4 ऐड करके उसको कहाँ तक पहुँचाना है, 529 तक पहुँचाना है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने वाला है. सो न्यू नंबर विल बी 529. स्क्वायर रूट इज 23. 4 ऐड करते ही 529 बन जाएगा और वो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 23 होगा. इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 252. दैट इज़ अ नंबर. अगेन वी विल स्टार्ट डिवीजन प्रोसेस taking bar sign from right to left. Here single digit in under bar. So which one is the number which will give 2 when we are doing square? In the divisor we will take 1. 1 का स्क्वायर 1 लेते हैं तो 1 आता है जो 2 से स्मॉलर है. अब आपके पास रिमाइंडर में क्या रहा 1. अब ये 52 को एज इट इज़ ले लेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का डबल, मतलब ये हो जाएगा 2. ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और वो आपको 152 दे दे. अगर 2 के साथ में आप 6 ले लेंगे, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो आपको अभी 2 दे देगा. 6 लीजिए, 36 3 और ये 12, ये 156 आ रहा है. ठीक है, तो एक नंबर स्मॉलर ले लेते हैं. 2 के साथ 5 ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा. अब ये थोड़ा स्मॉलर हो गया. अब लेकिन हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है. जब हम 6 लेते हैं तो 156 आता है, 5 लेते हैं तो 125 आता है. तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 5 ले लेते हैं एक नंबर और ये 5 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 30. और यहाँ पे कितना आया था आपके पास 125. माइनस करेंगे तो आपके पास 7 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा. अब ये 15 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होता, 15 का स्क्वायर होता तो यहाँ रिमाइंडर 0 रहता है. इसका मतलब ये जो नंबर है ये 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच का नंबर है. 252 इनके बीच का नंबर है, मतलब ये पीछे तो नहीं जाना है, हमें इसमें ऐड करके इसको 16 के स्क्वायर तक पहुंचाना पड़ेगा. तो स्क्वायर ऑफ क्या लगाना है हमें, 16 कितना होता है ये पता लगाइए. 16 का स्क्वायर 256 होता है. ठीक है, तो आपको क्या लेना है 256 तक पहुंचाना है. तो वी विल ऐड द डिफरेंस ऑफ 256 इस नंबर में और इस नंबर में कितना डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे. 252 दैट विल बी 4. 56 52 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो जो न्यू नंबर आएगा वो 252 क्या बन जाएगा, 4 और तो 256 बन जाएगा.
और ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए 16। Let us solve question number 7 where we are having a right angle triangle named ABC and we are having the measurement of hypotenuse of this right angle triangle, that is 13 centimeter, and the base measurement is 5 centimeter. What we have to do, we have to find out the measurement of the height, that is AB. AB का measurement पता लगाना है अगर hypotenuse और base मालूम है। हम सबको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपके पास हाइट तो मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और बी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रखनी है, 5 का स्क्वायर रखना है आपको, और हाइपोटेन्यूज में 13 का स्क्वायर रखना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 169 होता है ये एच स्क्वायर, और ये क्या है 5 का 25 हो जाएगा। अब 25 को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये 169 माइनस 25, ये क्योंकि आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपके पास कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से तभी कैंसिल होगा जब ये नंबर 144 किसी का स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट होगा। आप करके देखेंगे, यहाँ पे डबल डिजिट ले लेंगे, 1 से 1 टाइम 1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। 44 को एज इट इज़ लेंगे, ये 1 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इस 2 को ऐसा कोई नंबर बताइए जो 44 दे देगा, बहुत ईजी है, यहाँ पे 2 ले लेंगे हम, तो ये 44 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 44। कैंसिल कर लीजिए, रिमाइंडर 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या है 12, मतलब 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो फाइनली 12 सेंटीमीटर आएगा आपका एच, यानी हाइट जो आएगी वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इन क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स. He wants to plant these in a such a way that number of rows and number of columns remain same. मतलब जितनी rows हो उतने ही columns होनी चाहिए प्लांट करने के लिए, और द मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसको और कितने चाहिएंगे। मतलब डेफिनेटली ये जो नंबर 1000 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ उसको और कितने प्लांट्स चाहिए प्लांटिंग के लिए, कम पड़ रहे हैं मतलब हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे इसमें। मतलब आप 1000 ले रहे हैं, 2 डिजिट पीछे से बार बनाते हुए चलेंगे, तो 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 है जो स्मॉलर है, 3 लिख लिया आपने, 9 हो गया -1 और ये 00 डाउन आ गए, ये 3 का डबल दैट इज़ 6। अब 6 के साथ क्या नंबर लें, सपोज हम 6 के साथ 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 124। ये तो ग्रेटर नंबर आ गया, स्मॉलर लेना है, 1 लेके देखिए 61 आएगा, तो हम 1 लेंगे 61 हो जाएगा ये, और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 में से 6 गया 3, 39 रिमाइंडर है। आपसे बोला है हाउ मच ही प्लांट्स नीड टू मोर करने का मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो इस 1000 में क्या ऐड करें, इसका मतलब ये 31 का स्क्वायर तो नहीं था, 31 का स्क्वायर नहीं है, मतलब 1000 किसका स्क्वायर से छोटा है, 32 के स्क्वायर से छोटा है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ये 1000। इस 1000 में क्या ऐड करेंगे, 32 बन जाए, तो 32 का स्क्वायर पता लगाइए, स्क्वायर ऑफ 32 इज़, अब देखिए 32 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 6 12 1024, तो हम 1024 मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है 24 का है। सो नंबर टू बी एडेड, क्या है वो नंबर जो ऐड करना है, 1024 और 1000 का सब्ट्रैक्शन दैट इज़ 24, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये प्लांट उसके पास कम पड़ रहे हैं, 24 प्लांट्स की नीड है उसको अभी भी।